अगला सवाल ये कि आप आपने अभी कभी कहा कि राहुल गांधी आपके सर्वमान्य नेता हैं, जो देश में हो चाहे विदेश, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, आपके लिए एक ही नेता है वो राहुल गांधी। और आपने राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी से कई बार मिले, जैसा कि आपने अभी इंटरव्यू में बताया। तो राहुल गांधी से जुड़े कुछ ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा वाकया जो आपको ज्यादा मुतासिर किया हो और आप लगे नहीं राहुल गांधी ही अब हमारे नेता है? दरअसल किसी भी बौद्धिक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी एक बार में किसी को बहुत अपना नेता मान लेना। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो एक बार में नहीं माना मैंने दसियों मुलाकातें की और हर मुलाकात में राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं दिल को छूते रहे। और जो उनकी सादगी है, देश को लेके जो विजन है और जो परसेप्शन था, उससे तो बिल्कुल अलग थे राहुल गांधी। मतलब जो उनकी इमेज थी बाहर, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज देश को पता चला कि राहुल गांधी तो ये हैं। मैंने 2017 से व्यक्तिगत मुलाकातों में उन्हें देखना शुरू किया। मैं अक्सर सोचा करता था कि काश देश का एक एक व्यक्ति राहुल गांधी से एक बार व्यक्तिगत तौर पर जरूर मिल ले। जिस दिन देश का व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत मिल लेगा, उस दिन उसकी सारी अवधारणाएं एक झटके में टूट जाएंगी। और मैं राहुल जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के असली राहुल गांधी को देश से मिलवाया। और फिर देखिए भरम टूटे और उसका व्यापक असर देश पर दिख रहा है, राजनीति पर दिख रहा है। राहुल जी के बहुत सारे वाक्य हैं। मतलब नहीं, मैं इसी बात पे ज्यादा जोर देना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे कि राहुल गांधी से सब लोगों को मिलना तो मुश्किल है, हम तो मिल नहीं पाएंगे, ये मिल नहीं पाएंगे, चाहे और भी प्रदेश के सारी युवा तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप रेगुलर उनसे मिलते रहे। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो देश जाने, दुनिया जाने कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में ये सब खूबियां हैं जिनको लोग को जानना जरूरी है? देखिए मैंने कहा ना, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, मेरे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं जी। आज भी राहुल जी ने कभी मुझसे मेरे पिता का नाम नहीं पूछा कि आपके पिताजी कौन है, शायद जानते भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को संगठन में सबसे बड़े पद पर नेशनल चेयरमैन बनाया। वो परखते हैं लोगों को, भरोसा करते हैं। फिर उसके बाद मेरे जैसे एकदम जो एक अवधारणा थी कि कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा तो 50 साल 60 साल के ऊपर के एक मान्यता है, सारी पार्टियों में यही मान्यता थी। मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने मतलब बिल्कुल दायरा तोड़ के 34 साल की उम्र में राज्यसभा पहुंचाने का फैसला। जिसका विरोध भी हुआ, आपके पार्टी के अंदर भी हुआ। विरोध तो किसी 60 साल के व्यक्ति को भेजा जाता तो उसका भी होता। तो वो तो होता ही रहेगा। आप जब कुछ करेंगे तो उसका मतलब लाश थी इसलिए तैरती रह गई, डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। तो आप जब डूबेंगे तो कुछ गहराई होगी आप में, तभी डूबेंगे। तो जाहिर सी बात है, विरोध तो हम मुशायरों में इतना झेल के आए थे कि अब वो राजनीति में होने वाला विरोध बहुत गौड़ लगता है। तो राहुल जी पर्सनल बातचीत में बहुत पढ़े लिखे। मुझे एक वाक्य याद है जी कि एक बार मैं जो अभी बकैती शब्द आया ना, तो एक बार उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा आपको कुछ देश के गैर राजनीतिक लोगों से मिलना चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों के हों। तो बोले उनसे मिलके क्या करना है? हमने कहा थोड़ी बकैती सीखनी है। तो बोले व्हाट इज बकैती? तो मैंने कहा ये इलाहाबादी शब्द है, थोड़ी लफ्फाजी सीखनी पड़ेगी। वो बड़े सरल हैं, उनकी भाषा भी बड़ी सरल है। तो मतलब बहुत विनम्र है। व्यक्तिगत मुलाकात में वो आपको और विनम्र लगेंगे जितना वो राजनीतिक जिंदगी में लगते हैं। तो वो हंसने लगे, बोले ठीक है कुछ लोगों को बुलाना दो। तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट दी और उसमें आपके दिलीप मंडल जी भी थे और भी कई बड़े नाम थे जो अलग अलग विधाओं के लोग थे। ये सारे लोग गए, तकरीबन 10 या 12 लोग थे। तो उसमें एक प्रोफेसर थे, उनसे बातचीत शुरू हुई। तो राहुल जी ने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने बताया। तो विवेकानंद जी का जिक्र आया कहीं पर। तो राहुल जी ने पूछा कि आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने जो अपना नजरिया था उन्होंने 2-3 मिनट में बताया। फिर राहुल जी ने 8 किताबें गिनाई कि मैंने विवेकानंद पर इनको पढ़ा, इनको पढ़ा, इनको पढ़ा, इनको पढ़ा, इनको पढ़ा। 8 किताबें। प्रोफेसर साहब तो हक्का बक्का, हम लोग भी एकदम चौंक गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इनको पढ़ा और इनके नजरिए से विवेकानंद ये हैं, इनके नजरिए से ये हैं, अब बात करिए। विश्वास करिए उसके बाद प्रोफेसर साहब एक शब्द नहीं बोल पाए। फिर मैंने नॉर्मल किया, मैंने कहा भैया आप यहां से देखते हैं, ये यहां से देख रहे हैं और इनका नजरिया अलग है और आप अलग तरह से सोचते हैं। तो वो पर्सनल बातचीत में बहुत गहराई में किसी विषय पे जाना चाहते हैं।
आप उनसे जब बात करेंगे राजनीति पर, तो वो राजनीति की जो फिलॉसफी है उस पर, उसकी तह में जाना शुरू करते हैं। मैं एक बार अजमेर शरीफ चादर जानी थी, बड़ा मजे का वाकया है। तो एक रवायत है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हर साल चादर भेजते हैं गांधी परिवार की तरफ से। प्रधानमंत्री भी भेजते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही भेजती है, मैं कंफर्म कर दूं। तो राहुल जी से मुलाकात के लिए मैंने कहा कि इस बार मैं देश भर से, हर प्रदेश से एक एक नेता, बड़ा नेता जो है मुस्लिम समाज का, उसको बुलाता हूं, तो चादर उनके साथ फोटो हो जाएगी, जाएंगे। तो तकरीबन 40 नेता थे अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों के। तो हमारी पार्टी के एक नेता है, वो दाढ़ी भी है, टोपी भी है, विधायक है, वो बड़े मजे के हमारे साथी हैं, मैंने उनको भी बुलाया था। तो बातचीत चलने लगी, तो राहुल जी ने कहा कि इस्लाम क्या है। तो चूंकि उनके दाढ़ी भी थी, टोपी भी, तो सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि हाँ इस्लाम ये है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया, बोले ये सुनिए और ये है इस्लाम। क्या था वो वाकया? वो, और उसका उन्होंने जो रेफरेंस दिया, वो हदीस थी, अच्छा। हदीस थी एक जी। तो उसका उन्होंने जो रेफरेंस दिया, हम सब चौंक गए, जितने लोग बैठे थे सब चौंक गए कि हदीस इनको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कुली है। अच्छा, मतलब ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है जो कुली है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि राहुल गांधी का दोस्त कुली है, और उसने मुझे ये बात बताई है। मतलब हम सारे लोग चौंक गए कि राहुल गांधी का दोस्त कुली है और उसने ये बात बताई है। तो अच्छा, हम लोग चले आए, सब चौंक के आए। तो फिर मैं मुंबई गया कार्यक्रम में, तो मैं मंच से ये बात मैंने बोली कि हम राहुल जी से मिले थे, और राहुल जी ने जब ये कहा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो जो उनके दोस्त हैं जो कुली हैं, उन्होंने वो वीडियो सुना। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर निकाल के मुझे फोन किया कि मैं वही कुली बोल रहा हूँ जो राहुल गांधी का दोस्त है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा। तो फिर वो एक दिन आए मुझसे मिलने के लिए, और मैं उनसे मिला, तो मतलब उन्होंने राहुल जी से जुड़े बहुत वाक्य बताए कि किस तरह से राहुल जी जब मैं जाता हूं तो मुझे सुनते हैं, बैठते हैं। तो राहुल जी में जो सब कुछ जानने की एक जिज्ञासा है ना, वो एक बड़े स्कॉलर में होती है, और राहुल जी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, दरअसल बहुत बड़े।